किसके मुख से सुनते हो? हाँ? ज्ञान सागर के मुख से सुनते हो। और ये भी जान गई हो कि ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते। 6:4:67 की वाणी का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएंगे। क्या? जब ज्ञान सागर आते हैं, एक ही बार आते हैं, क्या फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेने का चक्कर खत्म। अभी फिर भी पुनर्जन्म ले रहे हैं। क्या कहा? फिर कोई भी आत्मा पुनर्जन्म लेके नहीं आएंगी। कब की बात है? ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से वाणी चल रही है, तो उस समय तक पुनर्जन्म नहीं हो रहा था आत्माओं का? है? हो रहा था ना? तो कब की बात है? है? ज्ञान सागर के मुख की बात है। या ज्ञान सागर का मुख और ज्ञान सूर्य का मुख अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? यज्ञ के आदि में कहेंगे, क्या कहेंगे? ज्ञान सूर्य का मुख है। और ब्रह्मा के तन में भी बोलने वाला कौन था? कौन सी आत्मा? ज्ञान सूर्य है। और जिसके मुख के द्वारा बोला वो आत्मा चंद्रमा की तरह गिरती कला वाली या चढ़ती कला वाली है? गिरती कला वाली या चढ़ती कला वाली है? गिरती कला वाली। सत्य के आदि में जो नारायण है, जिसका बचपन का नाम कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण, जो कलाहीन नर से नारायण बनाया जाता है। किसी का बच्चा है ना, तो उसका कोई बाप होगा ना। तो उसका जो बाप है, जो सत्युग के फर्स्ट प्रिंस को जन्म देता है, वो हुआ क्या? ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। सागर जो है वो धरणी माता के साथ अटैच्ड होता है, वो कभी भी डिटैच नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और जो ज्ञान सागर है, जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, जैसे स्थूल सागर की कोई ने गहराई आज तक नहीं नाप पाई, इतना ज्ञान में गहरा है वो ज्ञान सागर। किसका बच्चा है? वो है ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सागर के मुख से सुन रहे हो। ये बात तुम जान गई हो कि वो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। कहाँ आते हैं? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं। कब की बात है?
36 में या 47 में या 76 में? कब की बात कहें? 76 में आए। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो जो देखेगा इन आंखों से, जो सुनेगा इन कानों से, तो कहेगा ना आया। अभी सारी दुनिया कहेगी इन आंखों से देखने वाली और कानों से सुनने वाली कि ज्ञान सागर आया। आया? हाँ। अच्छा, हाँ, बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे, तुम मने सन्मुख बैठ करके, प्रैक्टिकल में सन्मुख साकार सो निराकार के सन्मुख बैठ करके जो ज्ञान सुनते हो, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे माने एडवांस ज्ञान में आने वाले, रुद्रमाला के वो मण के जो जल्दी ही आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा के रूप में मण के दिखाए जाते हैं। वो कहाँ पैदा होते हैं ज्यादा? संसार में, नेपाल में। जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है, हद के नेपाल नहीं, बेहद की नई दुनिया की पालना की है, उनके बीच में वो ज्ञान सागर, ज्ञान की हिलोरें लेने वाला लहरों से एक ही बार आते। माना प्रैक्टिकल रूप में जैसे बच्चा संसार में आता है, प्रत्यक्ष होता है, ऐसे संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। सारा संसार में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी कानों से सुनते हैं उसकी आवाज, 2 शब्द भी सुनेंगे, जो भी इन आंखों से देखते हैं, चाहे चित्र ही क्यों न देख लें अखबार में, तो भी कहेंगे हमारा बाप आ गया। तो वो एक ही बार आते हैं, फिर कोई दूसरा पुनर्जन्म लेकर के नहीं आएगा उनके आने के बाद। क्या माने? दूसरी आत्माएं जो आएंगी वो नई आत्माएं, क्या उनकी प्रत्यक्षता दूसरे जन्म की नहीं होगी। तीसरा जन्म हो, किसी का चौथा जन्म हो, किसी का 84वां जन्म हो, ऐसे नहीं, बस 84 जन्म का चक्कर पूरा। फिर जो 84 जन्म ले चुके, क्या जो ले चुके सो ले चुके, फिर उनको जब तक ये दुनिया खलास हो जाए तब तक है, जो 84 जन्म लेने वाले भी हैं उनको जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप आत्माओं की बात बताई। कोई दूसरा जन्म नहीं ले सकता, लेकर नहीं आएंगे। मनुष्य पुनर्जन्म लेकर के आएगा सुनने के लिए, और बरोबर कोई सुनकर गए हैं या आए हैं, जरूर कहाँ आए, जो भी फिर सुन रहे हैं। मना कोई से बुरा ड्रामा की शूटिंग काल संगम युग में 1 जन्म लेते हैं, कोई 2 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 जन्म भी लेते हैं। तो अगर तीसरा जन्म भी लेकर के आ गए
18 के बाद फिर नहीं आएगी। उन्हें एडवांस ब्राह्मणों की बात बताई जो फिर से सुन रहे हैं। यज्ञ के आदि में भी सुना, मध्य में भी सुना, अभी फिर से सुन रहे हैं। तो ये भी विचार किया जाता है क्या कि हाँ 8, 7, 6, 5 वर्ष वाला भी कोई होंगे यहां से चला हुआ, यहां से माने ज्ञान से चला हुआ है, यहां से चला हुआ कोई 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष वाला भी होगा और आए करके इतना अपना समझ थोड़ी सी भी है तो 5-8 वर्ष के बच्चे में तो समझ थोड़ी ही होगी। तो 5-6 वर्ष में कोई कोई को समझ बड़ी अच्छी हो जाती है। 5-6 वर्ष में भी आज की दुनिया में कोई कोई को बड़ी अच्छी समझ हो जाती है। अखबार में निकला था कि 3-4 साल का बच्चा कंप्यूटर धड़ाधड़ चलाता है। यहाँ तो हमारे जैसे बुड्ढे 3 बार टाइपिंग सीखते हैं, कंप्यूटर चलाने की कोशिश करते हैं, ईमेल लेने देने में ही सर में दर्द होने लगता है। तो कोई कोई बच्चों की समझ बड़ी अच्छी होती, कोई कोई को बहुत कम होती है। तो बड़ी अच्छी समझ किसकी होगी? जो ब्राह्मण जन्म ले चुके होंगे संगम युग में, उनकी समझ कैसी होगी? ईश्वरीय ज्ञान ले चुके हैं ना, तो उनकी कोई कोई की समझ बहुत अच्छी होती है, सबकी नहीं, कोई कोई की। तो वो आ करके, उनके अंदर आत्मा है ना, आ करके सुन करके जैसे कि उनको अच्छा बहुत लगता है। क्या एडवांस के बच्चों की भी बात बताई, ब्राह्मणों की ही बात हो रही है ना। तो वो फिर है ज्ञान सागर के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे। जैसे मान लो एडवांस पार्टी की प्रेम कांता है, कौन से सन में शरीर छोड़ा है? ठीक है, पता लगा लेना। सुन करके वो जन्म ले चुकी होगी ना, तुरंत आत्मा जन्म लेती है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है उसे। 5 साल की भी होगी तो भी उसे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आत्मा को अच्छा लगता है कि हमको फिर वो बाप का ज्ञान मिल रहा है। तो अंदर में उनको खुशी होती है। क्या? क्यों खुशी होती है? जो पूर्व जन्म की चीज थी, उपलब्धि होते होते
रह गई, पूरी उपलब्धि नहीं कर पाई, अब वो दोबारा मिल गई तो खुशी तो होती है। और खुश होते हैं और औरों को भी वो दिखाते हैं अपनी खुशी। ऐसे ऐसे बच्चे अभी भी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म ले रहे होंगे, तो वो भी सीखते हैं कि भाई बाप को याद करो।